गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 12 का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में अबाउट एटम डिस्कस किया था कि व्हाट इज एटम, साइज ऑफ एटम कितना बताया था। साइज ऑफ एटम 10⁻⁻10 मीटर की रेडियस होती है, मतलब साइज होता है एटम का, और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, लिमिटेशन, मेरिट, डीमेरिट, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। उसका जो डीमेरिट था, एटम जो जे थॉमसन ने एक्सप्लेन नहीं किया, इलेक्ट्रॉन के बारे में एक्सप्लेन किया था, लेकिन क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे? स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और दूसरा, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन नहीं किया था। तो अब हम देखते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को किस प्रकार से एक्सप्लेन किया जाएगा आज रदरफोर्ड मॉडल के द्वारा। तो रदरफोर्ड मॉडल एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल है जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रदरफोर्ड मॉडल के द्वारा एटम का बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। एटम का होल मास कहाँ पे कंसंट्रेट कर रहा है, एटम में पॉजिटिवली चार्ज कहाँ है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, ये सारी चीज़ें इस मॉडल के द्वारा हमें समझ आएंगी। इसलिए आज हम लोग रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन करेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग लगाएंगे सभी लोग, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ेंगे। ये इनमें दो साइंटिस्टों का और रोल है। जिगर एंड मार्स्टेन, रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में जो सेटअप है, रदरफोर्ड ने अपने दो स्टूडेंट की हेल्प से वर्क किया है। इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो रदरफोर्ड का है, और जो काम है वो जिगर और मार्स्टेन का है। जिगर, मार्स्टेन दो अलग अलग साइंटिस्ट जिन्होंने रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट में बहुत हेल्प की है। कहने का मतलब, रदरफोर्ड कह देते थे कि आपको ये काम करना है, तो ये साइंटिस्ट जो थे ये उसमें लगे रहते थे। मतलब पूरा काम करना इनका काम था। पूरा सेटअप तैयार किया ये दो लोगों ने। बताना इनका काम है और करना इनका काम है। और फिर जो जो ये देख रहे थे वो इनको बता रहे थे, फिर ये देख रहे थे और इनको एक ऑब्जर्वेशन मिल रहा था। तो ज़्यादातर हम जो नाम सुनते हैं और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का नाम सुनते हैं, इनका नाम नहीं सुनते। कहते हैं जो बड़ा होता है उसी का नाम होता है। घर बनाने वाला कोई है, दिन भर काम करके घर बनाता है, लेकिन नाम तो उसका होता है जो पैसा लगाया है। तो वैसे ही काम यहाँ पे है। रदरफोर्ड साहब एक्सपेरिमेंटल का कॉन्सेप्ट देने वाले साइंटिस्ट हैं और करने वाले ये हैं, इसलिए इनका नाम नहीं होता, ठीक है ना। जबकि ज़्यादातर नाम इन्हीं का होना चाहिए। काम इन्होंने ज़्यादा किया है, बस कॉन्सेप्ट दोनों का सहयोग है। तो हम दोनों के नाम से जानते हैं, हम किसी को ऐसा नहीं कर सकते कि कम समझें, इसलिए हम दोनों का नाम लिखेंगे। रदरफोर्ड के साथ साथ हम जिगर और मार्स्टेन को भी समझेंगे कि दो ऐसे साइंटिस्ट जिनका इनमें 3 से 4 साल में जो सहयोग रहा है उसे हम नहीं भूल सकते हैं। ये बात है 1911 की। सबसे पहले 1800 हाँ से लिखा है
1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉम्सन ने किया था और 1806 में एटम की बात जॉन डाल्टन ने बताया था। अब आ गए हैं 1911 में जब रदरफोर्ड आ गए हैं। इसके बाद आगे वॉहर आएंगे 2 साल बाद। तो ये सब साइंटिस्ट आते रहेंगे और एक दूसरे की कमी निकालते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं, आपको वही समझना है। तो जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था इनका, पहले हम उसकी चर्चा करेंगे और क्या क्या इन्होंने एक्सप्लेन किया इसकी चर्चा करेंगे और क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था पहले हम वो देखते हैं। इनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था, ठीक है। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करेंगे। इन्होंने किस प्रकार से एक्सप्लेनेशन किया एटम के बारे में। तो सबसे पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप यहाँ पे अच्छे से बनाते हैं, ध्यान से देखिए। ये है लेड कैविटी, लेड कैविटी का मतलब है कांच का बना हुआ है जिसमें एक नैरो होल किया जाएगा, पूरा कांच का बना है और इसके बीच में एक सोर्स रखा जाएगा। सोर्स जो होगा वो अल्फा पार्टिकल होगा, ध्यान रखना। सोर्स जो होगा क्या होगा, अल्फा पार्टिकल होगा। सोर्स जो होगा क्या होगा, अल्फा पार्टिकल होगा। ठीक है, अलग से लिखते हैं, समझ नहीं आ रहा। अल्फा पार्टिकल, ठीक है। क्या है यहाँ पे, अल्फा पार्टिकल है। अब जो सोर्स अल्फा पार्टिकल है वो किसका है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। जो पार्टिकल अल्फा है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। अल्फा पार्टिकल कौन से एलिमेंट होते हैं, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसे यहाँ पे हम अभी बिस्मथ लेते हैं। बिस्मथ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 83। बिस्मथ रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल हीलियम एटम होता है। किस एटम को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, हीलियम एटम। ध्यान रखिए, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम एटम होता है, याद रखना। हीलियम एटम को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। यदि आपसे कोई पूछे अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक मास कितना है तो 4 बताना है, क्योंकि हीलियम एटम का एटॉमिक मास कितना है, 4 है। नंबर 2 बताना है, ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ये कुछ चीजें आपको याद रखना है जो बहुत ही काम का है। अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। क्लियर है, कैसा नेचर है उसका, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अल्फा पार्टिकल होंगे। कौन कौन से, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। बिस्मथ हो गया, यूरेनियम हो गया, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। नाम सुना आपने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का, केमिस्ट्री में आप सब जानते हो। तो सोर्स क्या है हमारा, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। अब होगा क्या, सोर्स एक नैरो सोर्स, यहाँ पे नैरो होल है
जिससे लाइट रेज सीधा निकलेंगी। लाइट रेज कहाँ जाएंगी? सीधा बाहर निकलेंगी। अब ये बाहर निकल के डाइवर्ट ना हो, सीधा ही जाएं, उसके लिए यहाँ पे हम कॉलीमेटर लगा देते हैं। कॉलीमेटर लगाते हैं। कॉलीमेटर जो बना होता है ग्लास का बना होता है। किसका बना होता है? ग्लास का कॉलीमेटर बना होता है। कॉलीमेटर का काम ये रहेगा कि जो बाहर की लाइट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी ये वाली लाइट को सीधा जाने देगा। समझ आया क्या? इसके बाद हम क्या लगाते हैं? गोल्ड फॉयल। ध्यान से समझिए, गोल्ड फॉयल सबसे बड़ा काम तो इन्हीं का है, गोल्ड फॉयल का। ये क्या है? ये गोल्ड फॉयल है। गोल्ड फॉयल की जो थिकनेस है, गोल्ड क्यों लेते हैं? क्योंकि गोल्ड सबसे ज्यादा मेलेबल है, पूरे एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा मेलेबल गोल्ड है। मेलेबल का मतलब when beaten it thin sheet in the form of thin sheet, जिसे हम thin sheet के रूप में बना सकते हैं। इतनी पतली शीट जिसके थिकनेस कितना है? कितना थिकनेस है इसकी? थिकनेस है 10⁻⁸ मीटर की। इस गोल्ड फॉयल की थिकनेस कितनी है? 10⁻⁸ मीटर। आप समझ सकते हैं 10⁻⁸ मीटर कितनी हो सकती है, ठीक है ना? 10⁻⁸ मीटर मतलब यदि यहाँ फॉयल है तो दिखेगी नहीं आपको, जब जाएंगे तो लगेगा कि कुछ है। मकड़ी के जाले की तरह। मकड़ी का जाला देखा? जब अच्छे से देखें तब लगता है कहां से कहां बनाई है। जैसे यहाँ कभी कभी देखें तो दिख जाता है, वैसे नहीं दिखता, पूरा ट्रांसपेरेंट टाइप का है ना? अब ना देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, जाला नहीं देखना है, ठीक है? पूरा ट्रांसपेरेंट टाइप का दिखता है आपको, उसमें इस पार से उस पार दिखता है कि नहीं? अब इसके बाद आपको क्या करना है? अब बनाना है स्क्रीन। क्या बनाना है? स्क्रीन, जिसमें आपको पार्टिकल्स को देखने हैं। तो यहाँ पे हम एक सुंदर सी स्क्रीन बनाएंगे। आप लोग भी इतनी ही सुंदर बनाना। ये जो स्क्रीन है ये लगभग बहुत पूरा घूमती है, पूरा ये घूम के यहाँ आ जाएगी। समझ रहे? यहाँ पे नैरो पे मतलब पूरा लगभग 360 डिग्री, थोड़ा सा और छोड़ के बाकी पूरा घुमा देंगे। इससे ये पता करना है कि कितना पार्टिकल यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, कहाँ कहाँ चला जाता है, वो स्क्रीन में पूरा दिखेगा, ठीक है ना? स्क्रीन में वो सारे पार्टिकल्स आपको देखने हैं। ये बढ़िया सुंदर से स्क्रीन बनाते हैं हम। स्क्रीन भी सुंदर बनाई जाती है, ठीक है ना? ये ना सोचना तुम लोग की स्क्रीन नहीं बनाई जाती। ये जो स्क्रीन बनी है ये किसी ना किसी मटेरियल की बनती है। ऐसा नहीं कि सिल्वर की बना देना। ऐसी स्क्रीन बनाओ जिसमें पार्टिकल दिखे चमकते हुए। कैसे दिखे? चमकते हुए दिखे। तो जो स्क्रीन है ये सुंदर सी, ये किसकी बनाएंगे स्क्रीन? जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड की बनाएंगे। जिंक सल्फाइड फार्मूला है ZnS। फार्मूला क्या है? ZnS, ठीक है ना? जिंक सल्फाइड का फार्मूला लिख दिया। इसको बनाते चलिए आराम से। ये है आपका कॉलीमेटर, ठीक है ना? क्या है? कॉलीमेटर। कॉलीमेटर ग्लास का बना होता है, जिसका काम क्या है? जब लाइट जाए, अल्फा पार्टिकल यहां से जाए
तो स्ट्रेट पाथ जो फॉलो करे वो चला जाए और जो इधर वाले हो उसमें अब्जॉर्ब हो जाए। इधर वाले जो रेडिएशन होंगी उनको क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। जो बाहर की होंगी केवल सेंट्रल लाइट को पास होने देगा, सेंट्रल अल्फा पार्टिकल को सीधा जाने देगा स्क्रीन में। अब ये गोल्ड फॉयल इतना पतला है, इतना थिन है कि यहां से जो लाइट बीम है, ये बीम ऑफ लाइट बोलते हैं इसको, ये अल्फा पार्टिकल की बीम है। क्या है? बीम ऑफ लाइट। अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो सीधा यहां से जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, इस स्क्रीन में आपको चमकता हुआ कुछ दिखेगा। ठीक है ना, चमकते हुए पार्टिकल्स दिखेंगे और हम कहते हैं कि मोस्ट ऑफ देम पार्टिकल्स सीन इन द सेंटर। सबसे ज्यादा पार्टिकल आपको इसके सेंटर पे दिखाई देंगे। कहां पे? सेंटर पे, मतलब ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल इसके इस पॉइंट पे दिखाई देंगे। सम पार्टिकल्स सीन एट सम एंगल, कुछ पार्टिकल्स कुछ एंगल पे दिखाई देंगे। दैट इज द थीटा। स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल इसी को बोलते हैं। स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स मतलब अल्फा पार्टिकल का स्कैटर्ड होना, किसी एंगल पे मुड़ जाना। ये है स्कैटरिंग जो जे थॉमसन ने एक्सप्लेन नहीं किया था जब अपना मॉडल बनाया था। जे थॉमसन का डिमेरिट यही था, he could not explain the scattering of alpha particles। ठीक है, so Rutherford experimental setup explain the scattering of alpha particle। ध्यान रखना, ये स्कैटरिंग है। कुछ यहाँ पे पार्टिकल्स हमें दिख रहे हैं, सबसे ज्यादा यहाँ, कुछ यहाँ पे। इसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पे मूवेबल माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं या रोटेटेबल माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है ना, ये माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप। ठीक है, रोटेटेबल माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। रोटेटेबल माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। रोटेटेबल माइक्रोस्कोप का क्या मीनिंग है कि माइक्रोस्कोप को हम लोग मूव करवाते रहेंगे स्क्रीन में मूव करके ये देखेंगे कि ये पार्टिकल्स जो आ रहे हैं ज्यादा कहां दिखाई दे रहे हैं, कहां कहां पार्टिकल्स दिख रहे हैं। ये काम हमारा होगा ड्यू टू रोटेटेबल माइक्रोस्कोप। ठीक है ना, रोटेटेबल माइक्रोस्कोप के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, ये पार्टिकल्स को स्क्रीन में देखेंगे। तो इसके द्वारा जब हमने यहां देखा तो सबसे ज्यादा पार्टिकल बिल्कुल पास पास दिखे, कुछ पार्टिकल एंगल पे दिख गए और कुछ पार्टिकल्स लगभग 8000 में से कोई एक, मतलब 8000 अल्फा पार्टिकल जब यहां दिखा तो उनमें से कोई एक पार्टिकल हमें रिटर्न बैक इन द 180 डिग्री पे दिखा। 1 in 8000 the alpha particle returns back in the same path। समझ आया क्या? Exactly 180 डिग्री, एग्जैक्टली 180 डिग्री पे इस तरह से हम लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। इसके बाद आपको अलग से डायग्राम बना के सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं। इतना नोट डाउन कर ले पहले, इसके बाद देखें द अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ
The arrangement consists of alpha particle. Arrangement consists of source. सोर्स यहाँ पे क्या है? सोर्स क्या है हमारा? अल्फा पार्टिकल है which is inside of the lead cavity. अल्फा पार्टिकल जो हमारा है वो लेड कैविटी के अंदर है। कहाँ है? अंदर है, ठीक है ना? इनसाइड द लेड कैविटी। फॉर्म लेड कैविटी दिख रहा है यहाँ पे, ये है लेड कैविटी जिसके अंदर क्या है? अल्फा पार्टिकल। लेड कैविटी बोलते हैं, इसका मतलब ये कांच का बना होता है। किसका बना होता है? कांच का, ग्लास का बना होता है, ठीक है ना? फ्रॉम लेड कैविटी, a narrow beam of light alpha particle beam of alpha particle incident on the screen through gold foil जो थिक है 10⁻⁸ मीटर की। From lead cavity, a narrow beam of alpha particle incident on the screen through gold foil, ठीक है ना? इसके बाद क्या हुआ? The alpha particle are scattered. अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं? कुछ अल्फा पार्टिकल्स सीधे जा रहे हैं, some alpha particles move, means some alpha particle moves in straight path and some alpha particles scattered at an some angle थीटा, कुछ एंगल थीटा पे स्कैटर्ड हो जाते हैं, ठीक है? स्कैटर्ड एट सम एंगल थीटा। We can observe through rotatable microscope। किसके द्वारा? रोटेटेबल माइक्रोस्कोप के द्वारा We can observe through rotatable microscope। रोटेटेबल माइक्रोस्कोप के द्वारा हम इस प्रोसेस को देख पाते हैं, ठीक है ना? We can observe through rotatable microscope। तो ये सारी कंडीशन है अभी यहाँ पे, जिसमें अल्फा पार्टिकल्स
एक नैरो बीम के थ्रू जिंक सल्फाइड स्क्रीन में इंसिडेंट होती है, जिनमें से सम ऑफ पार्टिकल्स स्ट्रेट चले जाते हैं, सम पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड हो जाते हैं एंड सम पार्टिकल्स आर रिफ्लेक्टेड 180 डिग्री। वो भी आगे लिखेंगे। कुछ पार्टिकल्स 180 डिग्री पे सीधे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पे अभी देखा है। समझ आया क्या? पॉइंट समझ आया सबको? नोट डाउन कर लिया ये पॉइंट? इसमें कोई डाउट है? अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ सोर्स जो अल्फा पार्टिकल विच इज इनसाइड ऑफ द लेड कैविटी, फ्रॉम lead cavity a narrow beam of alpha particle incident on the screen through gold foil। gold foil की thickness दिया है। some alpha particle move in straight path and some alpha particles scattered at an angle, some angle theta we can observe through rotatable microscope। ये हमारा कुछ पॉइंट था जो हमें इस प्रोसेस में समझ में आया कि हमने क्या किया, कैसे किया। समझ आया क्या? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया ये आपने? ये नोट कर लिया सबने? बता दें। अब इसमें आपको एक एटम के थ्रू हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। गोल्ड का एटॉमिक नंबर याद है किसी को? गोल्ड का एटॉमिक नंबर ठीक है। अब देखिए मैं एक एटम यहां पे बनाऊंगा जो आपको ध्यान से देखना है। ये हमने एक एटम बनाया है, ठीक है। ये क्या बना दिया? एटम बना दिया। हमने क्या बनाया यहाँ पे? एटम, ठीक है। जो प्रोसेस यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं उसी का एटम मैंने बनाया यहाँ पे, ठीक। अब हमारे पास सोर्स क्या है? अल्फा पार्टिकल। सोर्स क्या यहाँ पे है? सोर्स क्या है हमारा? अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल जो होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ध्यान रखना। अल्फा पार्टिकल आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब यहां से अल्फा पार्टिकल से अल्फा रेज जाएंगे। अल्फा रेज मतलब अल्फा पार्टिकल कैसा है? पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव है। ये देखिए, अब सनलाइट इस तरह से जाएंगी रेज, अल्फा रेज। ये बीच वाला है, सेंटर वाली, ये यहां तक गई और एग्जैक्टली ध्यान से इसी चीज को समझना है। ये यहां से सीधे निकल गए, ये यहां से सीधे निकल गए विदाउट डेविएशन, ठीक है ना। ये गया, सेंटर वाली लाइन को ध्यान से देखें, गया और लौट आया, गया और लौट आया। यहां से गया और फिर लौट आया सीधा 180 पे। यहां से गया और लौट आया। जहां से लौटा होगा वहां कुछ होगा, जहां से लौटा होगा ऐसे तो नहीं लौटेगा ना। अल्फा का चार्ज क्या है? अल्फा का चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इससे बोला करिए, अल्फा का चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अल्फा गया और लौट आया। क्यों लौट आया? वो कब लौटेगा? जब कोई पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। पॉजिटिव फोर्स ऑफ रिपल्सन। पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे? फोर्स ऑफ रिपल्सन। पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन, निगेटिव रिपल्सन। ये क्यों लौटा? क्वेश्चन ये है। यही वो क्वेश्चन था
जिसमें रदरफोर्ड, जिंगर और मार्स्टेन 3 रात नहीं सोए, 3 रात हंसे हैं, केवल हंसे हैं। वो खाना भी नहीं खाए, ये ना सोचना कि खाना खाए। 3 रात 3 दिन वो केवल हंसे हैं बैठ के, तीनों लोग। उनको न भूख थी न प्यास था। क्यों क्यों हंसे वो? तुमको नहीं समझ आएगा अभी वो क्यों हंसे। वो आपको अभी पता ही नहीं चलेगा कि कितनी बड़ी बात उन्होंने फाइंड कर ली है। वो आपको ऐसे थोड़ी पता चल जाएगा। वो जो पता कर लिए ना, वो आज तुम पढ़ रहे हो। इतनी छोटी बात नहीं थी। जे थॉमसन रदरफोर्ड के गुरु हैं। आज इसलिए वो 3 रात 3 दिन हंसे, क्योंकि गुरु को गलत करना है। गुरु ने क्या बताया था कि एटम के अंदर पूरे भाग में पॉजिटिव चार्ज होता है। एटम के अंदर, मुंह बंद रखिए, एटम के अंदर पूरे भाग में पॉजिटिव चार्ज होता है। बस कुछ कुछ जगह पे कलिंदा के बीज की तरह कुछ कुछ जगह पे नेगेटिव चार्ज होता है। कल बताया था आपको, वाटरमेलन की तरह रेड पार्ट इंडिकेट द पॉजिटिवली चार्ज, ब्लैक पार्ट इंडिकेट द नेगेटिव चार्ज, लाइक एज वाटरमेलन। अब इनको क्या मिला? इनको क्या मिला, यही तो बड़ी बात है। सारी अल्फा पार्टिकल यहां से सीधा जा रहे हैं। यदि सीधा जा रहे हैं तो यहां कहीं नेगेटिव चार्ज नहीं, कहीं पॉजिटिव चार्ज नहीं, कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। यदि नेगेटिव चार्ज होता तो सीधा उस पार नहीं जाते, कि जाते उसी में जाके खत्म हो जाते। ऐसे यहां पे भी मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू आउट स्टेट पाथ, नो डेविएशन, विदाउट डेविएशन। And how many number of percent alpha particle passes state path? 99.86%. 99.86%. That means it shows that atom are empty space. Atom have a empty space in that place. Empty space है वहां पे, कुछ नहीं है, न पॉजिटिव है न नेगेटिव है, एम्प्टी है वहां। और क्या मिला? ही डिस्कवर, क्या डिस्कवर किया उन्होंने? न्यूक्लियस, जहां पे अल्फा पार्टिकल सीधा गया और लौट आया, ये बात उन्होंने बताई और ये बताया कि ये है न्यूक्लियस। Who discovered the nucleus of atom? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने सबसे पहले न्यूक्लियस एटम का न्यूक्लियस डिस्कवर कर दिया। मतलब उस न्यूक्लियस पे होल मास ऑफ द एटम टू बी कंसंट्रेटेड, a point at which whole mass of the atom to be concentrated, that is the center of mass of the atom। ठीक है, न्यूक्लियस फाइंड किया। दूसरी बात इन्होंने क्या बताया कि जब ये लौट रहा है अल्फा पार्टिकल तो वहां कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज होगा। सीधी सी बात है, पॉजिटिव अल्फा पॉजिटिव चार्ज होता है और यहां यदि आप पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो रिटर्न आएगा। मतलब इन्होंने बताया कि इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है। मतलब यहाँ पे जो होल है, एक छोटा सा पॉइंट है, वो न्यूक्लियस है। ठीक है, और न्यूक्लियस का जो साइज है 10⁻⁻15 मीटर का, दैट इज 1 फर्मी मीटर। ये आगे हम कैलकुलेट भी करेंगे, प्रूव भी करेंगे। अभी आपको ध्यान रखना है वो साइज ऑफ न्यूक्लियस है। अब पॉजिटिव चार्ज जो इसके अंदर है, इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको उन्होंने कहा प्रोटॉन है। जो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज मिला
वो है प्रोटॉन। रदरफोर्ड एंड गोल्डस्टीन, प्रोटॉन कौन डिस्कवर किया? रदरफोर्ड एंड गोल्डस्टीन, दो साइंटिस्ट का नाम है। कुछ बुक में आप गोल्डस्टीन का नाम सुनेंगे, कुछ में रदरफोर्ड, आप दोनों का जान लीजिए, ठीक है ना। दोनों की भूमिका उतनी ही है, इसलिए दोनों में से कोई एक ऑप्शन लिख देंगे, सही रहेगा। समझ आया क्या? तो रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने पॉजिटिव चार्ज बताया और ये बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसे प्रोटॉन कहते हैं और वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। समझ आया? कुछ पार्टिकल्स ऐसे गए और डेविएट हो गए, कुछ पार्टिकल्स ऐसे गए डेविएट हो गए। डेविएट क्यों हुए होंगे? क्योंकि वहां पॉजिटिव चार्ज होगा। डेविएशन मतलब फोर्स और रिपल्सन। यदि जैसे इसके पास पहुंचे वहां से रिपल्सन फोर्स लग गया और वो डेविएट हो गए पास से। ये बताता है स्कैटरिंग, जो यहाँ पे एंगल बन रहा, जो बहुत नजदीक है, जैसे ये नजदीक वाला जाएगा, इन्होंने देखा डेविएशन और ज्यादा बढ़ गया। यहां पे गया जो उसके पास डेविएशन और ज्यादा हो गया। जितना पास गया उतना डेविएशन हो गया और जो बिल्कुल बीच में गया पूरा लौट आया। डेविएट हुआ, फिर और डेविएट हुआ, फिर और होगा, फिर ऐसे सीधा सीधा पूरा रिटर्न। समझ आया क्या? टोटल रिटर्न बैक। टोटल क्या हो जाएगा? जो एग्जैक्टली उस न्यूक्लियस पे पहुंच रहा होगा वो पूरा लौट आया। ये है। अब ये जो गैप दिख रहा है, थोड़ा देखो, जब फोर्स ऑफ रिपल्सन, जैसे मैग्नेट को मैग्नेट के पास ले जाएं तो पूरा का पूरा एक दूसरे से नहीं चिपक पाता, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है तो हम बहुत पास तक पहुंचते हैं। एक फोर्स के बाद इस अंदर जा ही नहीं सकता, ये एक लिमिट तक जाएगा। जब रिपल्सन फोर्स लगता रहेगा तो ये एक लिमिट तक जाएगा, ऐसे जाएगा, और एक लिमिट के बाद वहीं पे रुक जाएगा। अब इसके बाद नहीं जा सकता। ये जो गैप बना ना, इसी से पता चला है रेडियस या साइज ऑफ न्यूक्लियस। जो गैप बना, ये गैप एक एरिया कवर कर रहा है। ये आया ऐसे और यहाँ पे एक गैप बन गया, पूरा चिपका नहीं, चिपकेगा ही नहीं। समझ आया क्या? जो गैप बन गया यहाँ पे वो क्या हो गया? वो बन गया इसका रेडियस। समझ आया क्या? क्या बन गया? रेडियस। ये जो गैप दिख रहा है ये R0 है। इसी से हमने मेजरमेंट किया है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस या रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बोलते हैं इसको, ठीक है ना? R0, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस या साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है? यहां तक समझ आया? पूरा पूरा क्लियर है कि कोई डाउट है? इसको बना ले अच्छे से। इसको बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। इस गैप को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोलते हैं? क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच क्यों बोलते हैं इसको? नोट डाउन कर लें। क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब है कि अल्फा पार्टिकल जितना पास तक जा सकता है, जितना पास तक जा सकता है वो क्लोजेस्ट अप्रोच कहलाता है, ठीक है ना? इसके बाद इंपैक्ट पैरामीटर। इसमें ये वाला जो पार्टिकल्स है न्यूक्लियस से
देखिए ये वाला अल्फा पार्टिकल जो ऐसे सीधा जा रहा था ना, सीधा पार्टिकल जो जा रहा था वो क्या हुआ, यहाँ जो पास में था स्कैटर्ड हो गया किसी एंगल थीटा पे। तो जितना जाना चाहिए था, और न्यूक्लियस से जो गैप है उसको बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। ध्यान रखिए, सब डिराइव करेंगे आगे। इंपैक्ट पैरामीटर, इसको बी से डिनोट करेंगे। इंपैक्ट पैरामीटर को बी से डिनोट करेंगे। एक प्रकार की डिस्टेंस है अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच का, जहां से अल्फा पार्टिकल डाइवर्ट डेविएट हो रहा है एट सम एंगल थीटा। सीधा जाना चाहिए था लेकिन एंगल पे डेविएट हो गया। वो जो गैप दिख रहा है वही गैप क्या है, डिस्टेंस जो है इंपैक्ट पैरामीटर है। क्लियर है यहां तक? इसके बाद ऑब्जर्वेशन इसका क्या है, डायग्राम मिटा दें, ठीक है। तो यहां पे ऑब्जर्वेशन लिखते हैं पॉइंट। इसके लिए ऑब्जर्वेशन में आपको क्या मिला और कंक्लूजन क्या मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट ऑब्जर्वेशन का ये है कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल pass through the gold foil, pass through the gold foil की थिकनेस 10⁻⁻1 मीटर की है। तो गोल्ड फॉयल इन स्ट्रेट पाथ, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉयल इन स्ट्रेट। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपको मिला। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपको क्या मिला, ध्यान से समझिए। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉयल इन स्ट्रेट। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल कहां से गुजर रहे हैं, सीधा जा रहे हैं, गोल्ड फॉयल से सीधा जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल इन स्ट्रेट, सीधा जा रहे हैं, मुड़ नहीं रहे हैं। ये क्या बताता है, ये बताता है कि अल्फा पार्टिकल में बहुत ज्यादा स्पेस है। अल्फा पार्टिकल में स्पेस है, ये बताता है। यदि स्पेस ना होता तो जो भी होता वहां चार्ज पार्टिकल्स होते, तो मुड़ते इधर उधर, मतलब स्पेस है, ये क्लियर है। कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है यहाँ, ये सीधा जा रहा है। तो क्या बता रहा, सीधा जा रहा है। यदि कोई पार्टिकल होता ना, निगेटिव होता तो खत्म हो जाता, पॉजिटिव होता तो ऐसा नहीं होता, बाहर आ जाता। जैसा जे थॉमसन ने बताया था कि पूरा कलिंदा पॉजिटिव चार्ज है, बता दिया था ना कि पूरा काटो, पूरा देखो, लाल दिखता है पूरा पॉजिटिव, तो पूरा तो लाल है, बीच बीच में है काला। तो ये पूरा क्या हो गया, तो उनका तो सब गलत, उनका तो कुछ सही नहीं था। कंक्लूजन क्या निकला इनका, कंक्लूजन इनका निकला ये 99.86% अल्फा पार्टिकल यहां से गुजर रहे हैं। ध्यान रखिए, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल मतलब 99.86%। इसका मतलब है स्पेस इनसाइड द पार्टिकल इज हॉलो, स्पेस inside the alpha particle, inside the atom, inside the atom, space inside the atom is
hollow, that is empty. स्पेस क्या है? empty है, ठीक है ना? उसके अंदर क्या है? empty स्पेस है। ये चीज समझ आया आपको? ठीक है, समझ आया पूरा पॉइंट? किस पॉइंट से ये समझ आया कि उसके अंदर स्पेस है? जो अल्फा पार्टिकल सीधा जा रहे हैं और वो भी 99.86%, बस 0.14% बचे, नहीं तो पूरे ही चले जाते। ठीक है, मतलब बहुत स्पेस है इसके अंदर। इसके अंदर क्या है? स्पेस है। वही ऑर्बिट आगे बनेंगे जो नहीं बता पाए। सेकंड पॉइंट है सम ऑफ देम आर डिफ्लेक्टेड some of them are deflected through small angle, ठीक है ना? इनमें से कुछ स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और कुछ 180 पे, लेकिन जो कुछ है वो मिला के 0.14% है। ठीक है ना? इसका क्या मतलब निकला? There should be positive charge inside the atom. डिफ्लेक्ट का मतलब क्या निकला? कंक्लूजन, there are positive charge placed inside of the atom. ये बड़ी बात है भाई, ये बड़ी बात है कि यदि अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल पे स्कैटर्ड हो रहे हैं और अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है और यदि वो मुड़ रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है। ये बात बता रहा है देयर आर कहीं मिस हो जाता है। देयर आर पॉजिटिव चार्ज प्लेस इनसाइड ऑफ द एटम। समझ आया क्या? ये कंक्लूजन यहां से निकल के आता है कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। समझ आया कैसे? क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं? कुछ एंगल पे स्कैटर्ड हो रहे हैं। थर्ड पॉइंट ये लिख लिया आपने। थर्ड पॉइंट आपका है, ये बताता है फ्यू अल्फा पार्टिकल 1 in 8,000 are deflected through an angle greater than 90 degree. Deflected through an angle greater than 90 डिग्री। ध्यान से देखिए, 8,000 में से कोई एक 90 डिग्री से 90 डिग्री से ज्यादा पे, यहाँ पे ये 90 हो गया, यहाँ पे मतलब 90 डिग्री से ज्यादा पे कुछ अल्फा पार्टिकल 8,000 में से कोई एक 1 in 8,000 ठीक है, उनमें से कोई एक 90 डिग्री से ज्यादा पे डिफ्लेक्ट हो रहा है। इसको मिटा देता हूं, इसका काम हो गया। समझ आया क्या? मैक्सिमम मास, इसका कंक्लूजन ये है इसका कंक्लूजन क्या हुआ? मैक्सिमम मास ऑफ एटम to be
concentrated at a point। इसका मतलब ये है कि इसका ज्यादातर मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेट होता है। इसका ज्यादातर मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेट होता है, ये इसका कंक्लूजन है। अगला पॉइंट है few alpha particles return back at 180 डिग्री। फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री पे सीधा लौट आते हैं। समझ आया क्या? कुछ अल्फा पार्टिकल कितने पे? 180 डिग्री पे लौट आते हैं। इनको डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं। नंबर ऑफ, यहां पे स्कैटरिंग एंगल, और यहां पे नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल को हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। ये 10 to power 10 से स्टार्ट करेंगे। 10 पावर 200, 10 पावर 3, 10 पावर 4, 10 पावर 5, 10 पावर 6। और ये स्कैटरिंग एंगल है, मतलब 0 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री, उसके बाद 120, 140, 160, 180 डिग्री। अब हुआ क्या देखिए, जितना ज्यादा पार्टिकल हैं उनके एंगल कम है। ये मोस्ट ऑफ देम ऑल पार्टिकल्स आर पासेस स्ट्रेट पाथ, मतलब सीधा पास हो जा रहे हैं, सीधा पास हो रहे हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कहां से पास हो रहे हैं? सीधा। जैसे जैसे इसके पास आ रहे हैं न्यूक्लियस के, एंगल जब बन रहा तो एंगल बढ़ रहा है। एंगल बढ़ रहा है तो पार्टिकल क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं ना। ज्यादातर यहां से पास हो गए, जो एंगल वाले हैं वो तो कम पार्टिकल हैं। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा पार्टिकल क्या होंगे? घटेंगे। और 180 में तो बहुत कम पार्टिकल हैं। 180 पे तो लगभग 10,000 में कोई एक, 10,000 में कोई एक है भाई। ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ है। और इसमें जो फार्मूला है इसका, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल बिटवीन एंगल, स्कैटरिंग एंगल थीटा का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन पावर 4 थीटा बाई 2। नंबर ऑफ स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल और स्कैटरिंग एंगल के बीच, मतलब पार्टिकल और एंगल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जहां पार्टिकल ज्यादा होंगे वहां एंगल कम होगा। देख लो, जहां पार्टिकल, सबसे ज्यादा पार्टिकल सीधा जा रहे हैं, एंगल है ही नहीं, ठीक है। यहां पे एंगल है तो यहां पार्टिकल बहुत कम है। तो ये बता रहा है, ये फार्मूला याद रखिएगा। 2 पॉइंट और उसके बाद छोड़ देंगे। कहां गया? लिमिटेशंस लिखने की, लिख लिया। इनकी लिमिटेशंस क्या है? एडवांटेज तो वही है इनका जो रदरफोर्ड, जे थॉमसन का ड्रॉबैक था, इनका लिमिटेशन हो जाएगा। पहला पॉइंट, इट कैन नॉट एक्सप्लेन
स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम की स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन कहां ऑर्बिट में कहां घूमता है, उसका कुछ नहीं बता पाए, स्टेबिलिटी नहीं बता पाए। दूसरा क्या नहीं बता पाए, इट कैन नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में ये नहीं बता पाए। जो इनका ड्रॉबैक था वो हम लोग बोहर्स मॉडल के माध्यम से समझेंगे। ये सारी चीजें एक्सप्लेन हो गई। हाइड्रोजन एटम की स्टेबिलिटी, हाइड्रोजन एटम जो भी ड्रॉबैक थे वो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये क्या एक्सप्लेन नहीं करेंगे ये ध्यान रखना है, आगे उनको एक्सप्लेन करवाएंगे। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था, मॉडल था इनका, जिसके माध्यम से आज हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।